न्यूज़पेपर आजकल इस टाइप की न्यूज़ से भरे रहते हैं। किसी एक आदमी ने सुसाइड कर ली क्योंकि मनी लेंडर्स उसको हैरेस कर रहे थे। एक किसान ने लोन लिया था 10 लाख रुपए का मल्टीपल फाइनेंस कंपनी से ताकि वो अपनी बीवी का कैंसर के लिए इलाज करा सके। उसने भी सुसाइड कर ली। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है कि सूरत में स्टडी की गई कि 1866 सुसाइड जो रजिस्टर हुई है उसमें से 26.3 तो हुई है फैमिली इश्यूज की वजह से, 19% हुई है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी सुसाइड हमारे देश में होते हैं, जो कि बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, ऑलमोस्ट 20% उसमें फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ही है। ये स्क्रॉल का आर्टिकल बताता है कि पैंडेमिक के बाद से हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में एक बहुत ही शार्प इंक्रीज दिखा है इंडेटनेस लेवल का, मतलब लोग एक्चुअली काफी सारे लोन में डूब गए। तो पैंडेमिक के बाद तो लोगों ने काफी खर्चा किया, जिसको एकदम एक्चुअली बताया जा रहा है कि बेसिकली रिवेंज या पेंटअप कंजम्पशन थी। पर एक्चुअली जो रिबाउंड लग रहा था वो एक्चुअली एक बहुत ही बड़े डिक्लाइन का साइन था। एंड जो हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास माने जाते हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट इफेक्ट है मिडिल क्लास। आप इमेजिन करो, ये वो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम है, मतलब साल में 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स ही नहीं मिलते हैं। जॉबलेस ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी है एंड ऊपर से जो लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कम होती जा रही है। मतलब शहरों में हमारे जॉब्स तो मिल ही नहीं रहे हैं और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इनकम टैक्स का डेटा ही बता रहा है कि जो हमारे मिडिल क्लास के जो अर्नर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 10 साल से 10.5 लाख रुपए ही है सालाना। मतलब आप इमेजिन करो 10 साल पहले कोई 10.5 लाख कमाता था, आज के डेट में भी उतना ही कमा रहा है, पर महंगाई तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, जीना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो उनकी परचेसिंग पावर है वो 33% से ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुकी है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, बहुत सारे परिवार तो जो उनके एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, डेली कंजम्पशन की चीजें हो गई, उसको छोड़ना पड़ रहा है। अब सैलरी तो उतनी बढ़ी नहीं, पर आपके जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो 10 साल में कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपकी स्कूल फीस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड खुदा ना खास्ता अगर आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में तो फिर बाप रे बाप। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आप को अपस्किल करें ताकि आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ कर सकें एंड अपनी लाइफ भी बेहतर कर सकें। हम चाहते हैं कि आप कर्व से आगे रहें, इसलिए मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको 2 डे एक्सक्लूसिव लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो हो रहा है इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। नॉर्मली इसका प्राइस होता है 10,000 रुपए, पर आप इसको अटेंड कर सकते हो एट नो कॉस्ट थैंक्स टू आवर पार्टनर आउटस्किल। ये वर्ल्ड का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको बैक करते हैं some of the most influential AI founders and investors। तो इस 16 घंटे की लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग में you will gain the skills to build a personal AI toolkit with 10 plus tools already transforming industries। Master prompt engineering so you can harness AI precisely। जो repetitive tasks होंगे उसको ऑटोमेट कर सकोगे एंड एनालाइज कर सकोगे डेटा, वो भी एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे बिना। एकदम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना सीखोगे, इमेजेस एंड वीडियोस वो भी मिनटों में। AI एजेंट्स एंड टूल्स डेवलप करना जो कि आपको देगा कंपेटिटिव एज। 1 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स फ्रॉम ओवर 40 प्लस कंट्रीज ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं ये, क्योंकि एक सिंपल चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि AI के एज में स्टेइंग अनप्रिपेयर्ड इजंट जस्ट अ डिसएडवांटेज, इट्स अ रिस्क। मतलब आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा जो आने वाला टाइम है उसके लिए। भले ही आप काम करते हो टेक में, पॉलिसी में, बिजनेस में, और कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसको बेसिकली एआई टच करता हो, जो बेसिकली सारी फील्ड्स हैं, दिस प्रोग्राम इज बिल्ट फॉर यू। सीट्स लिमिटेड हैं और जल्दी भर जाती हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए एंड एआई को अच्छे से समझने के लिए एंड ये समझने के लिए कि एआई कैसे शेप कर रहा है पूरी दुनिया, तो ये अपॉर्चुनिटी है जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो अपना स्पॉट सिक्योर करो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। इनफैक्ट हम इंडियन सोसाइटी में तो ये मानते हैं कि भाई हम लोग सेविंग्स में बिलीव करते हैं एंड कोई भी अगर राइजिंग पावर होती है ना, उनकी सेविंग्स बढ़ती है। फॉर एग्जांपल चाइना। पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सेविंग्स तो छोड़ दो, हमारे यहाँ जो रोजमर्रा की चीजें उसी के लिए बजट पूरा नहीं हो पाता है लोगों का। हमारे यहाँ लोग इतने ज्यादा लोन लेने लगे हैं कि जो हाउस होल्ड डेट है हमारा वो 23.1% होता था पिछले साल, आज के डेट में 23.9% ऑफ जीडीपी है वो। एंड सबसे प्रॉब्लमैटिक बात तो ये है कि 33% ऑफ ये जो लोन है वो एसेंशियल कंजम्पशन के लिए ले जा रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो, आप जाते हो बैंक के पास, बैंक तो देती भी नहीं होगी लोगों को लोन, ये जो अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है या ये जो डेट ट्रैप वाली आपकी लोन शार्क्स जो कंपनीज है, ये सब आप इनके पास जाते हो लोन लेने के लिए ताकि आप ग्रोसरीज खरीद पाओ, ताकि आप अपने बच्चे को खाना खिला पाओ, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है। इसके अलावा लोग मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए लोन ले रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस पे करने के लिए लोन ले रहे हैं। इसका मतलब अगर इकोनॉमी में कोई भी माइनर शॉक आया या मान लीजिए अभी टैरिफ्स ही लग गए एंड आपकी जॉब चली गई एंड आप ऑलरेडी लोन लिए हुए हो अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए, टेबल पर खाना रखने के लिए, अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपकी नौकरी चली जाए तो फिर क्या होगा। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के एनपीएस है, बेसिकली लोग क्रेडिट कार्ड पे अपना परचेजिंग तो कर ली और वो चुकाया नहीं, वो भी एट इट्स हाईएस्ट है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है क्रेडिट कार्ड के, वो ईयर ऑन ईयर 28.4% बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड डेट है वो 2.92 लाख करोड़ हो गया है, जो 2020 में सिर्फ 1.4 लाख करोड़ था। मतलब अगर आपको शॉर्ट में इस चीज का बताऊं तो खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही लोगों की, तो लोग कुछ भी करके अपना रोज का गुजारा लोन से लेके कर रहे हैं। इतना डेंजरस है ये। एंड यहाँ बात किसकी हो रही है, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। हमारे यहाँ क्या प्रेडिक्ट करते थे इकोनॉमिस्ट कि जो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है वही इंडिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। अरे खुद का गुजारा तो कर नहीं पा रहे ये लोग। अच्छा, और ये जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं छोटे छोटे, मतलब 10,000 से कम के लोन, इसमें डिलिंक्वेंसी, मतलब जो लोग पे ही नहीं कर पा रहे, मतलब आज की ईएमआई जो भरनी थी भर ही नहीं पा रहे, तो ये जो डिलिंक्वेंसी है ये भी 44% बढ़ गई है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है बेरोजगारी।
हमारे यहाँ पे जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब आपने कॉलेज की फी पे करी, आपने वहां से डिग्री ली, उसके बाद 40% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं एंड अनएम्प्लॉयड हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल बता रहा है कि जो इंडिया की सब प्राइम बबल है वो 2100% बढ़ चुका है एंड अब तो बस्ट होने वाला है। मतलब ये बहुत सारे जो मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने ये लोन्स ले रखे हैं, ये बस्ट होने वाला है। अब ये सब प्राइम क्या होता है? सब प्राइम लोन मतलब ये जो इंडिया की माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो बेसिकली आपको लोन दे देती हैं, छोटे छोटे लोन 8,000 10,000 इन सबके बिलो 10,000, वो ये सब है। मतलब लोगों की हालत ऐसी है कि वो नए लोन लेते हैं एग्जिस्टिंग लोन को पे करने के लिए, और जो नया लोन लेते हैं 100% वो पिछले वाले लोन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लेते होंगे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? बहुत सारे डिफॉल्ट्स भी हो रहे हैं ये पर्टिकुलर लोन्स। एंड लोग किस किस टाइप के मेजर्स ले रहे हैं? आप खाना तो छोड़ोगे नहीं, तो आपने क्या मेजर लिया? यार मैं बच्चे की ना स्कूल फी नहीं पे करता, बच्चे को पढ़ाता ही नहीं। ये मिडिल क्लास की हालत है। और बहुत सारे लोग जिनके पास रेगुलर जॉब्स नहीं है, इरेगुलर जॉब्स हैं, बहुत सारे उन लोगों को कोलैटरल फ्री एडवांस दिए गए हैं, लोन्स दिए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस टाइप के इरेगुलर जॉब्स करते हैं इनकी सबसे ज्यादा एपेटाइट है, मतलब सबसे ज्यादा लोन्स यही ले रहे हैं। एंड 10 में से 9 तो ऐसे हैं जिनके पास कोई फॉर्मल जॉब ही नहीं है। लोगों को बैंक से तो लोन मिलेगा नहीं, इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के पास जाना पड़ेगा इन लोन्स के लिए, या फिर जाना पड़ेगा ये जो पर्टिकुलर एप्स हैं जिसकी वजह से कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब आप हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी, मतलब मैं झोल वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूँ यार, पर कितनी रिडिकुलस चीज की इन्होंने पहले कैप किया हुआ था कि जो मंथली रीपेमेंट रहेगी किसी भी इंसान की उस पर्टिकुलर लोन की वो 50% ऑफ इनकम रहेगा। इन्होंने ये पॉलिसी ही चेंज कर दी एंड इन्होंने फ्री कर दिया इंडस्ट्री को। आई डोंट नो क्यों किया होगा ये, कि आप इंटरेस्ट रेट कुछ भी चार्ज कर सकते हो बोरोवर से। मतलब आपने 30,000 का लोन लिया, हो सकता है 4-5 महीने बाद पता चला कि डबल ही हो गया। अब इन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के कहने पे हो सकता है कि क्या हो गया भाई कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लो। एंड साथ में पहले ये भी कैपिंग थी कि भाई एक परिवार है तो उसको दो ही पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनीज फाइनेंस कर सकती है, वो भी कैपिंग हटा दी। अभी तो और मजेदार बात सुनो, नॉर्मली आप लोन किस चीज के लिए लोगे? बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लोग लोन ले रहे हैं बड़ी बड़ी शादी करने के लिए, और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी लोन दिए जा रही है। ये बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है, ये बता रहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है हमारे देश में वो एक्चुअली ज्यादा स्पेंड कर रही है टू रीपे लोन्स रादर देन लिविंग देयर लाइफ्स। मतलब अगर कोई आदमी 30,000 कमा रहा है तो वो शायद 16, 17, 20,000 तो लोन रिपेमेंट में दे रहा है, बाकी पैसा उसको मिल रहा है अपनी लाइफ जीने के लिए। ऐसे डेट ट्रैप में फंस गया हमारा मिडिल क्लास। ये आरबीआई बता रही है कि एक एवरेज हाउस होल्ड का जो डेट टू इनकम रेशियो है वो अब 2022 में 37.3% हो गया है, जो 2018 में 30.4% था। चलो ये तो थी मिडिल क्लास की बात। अब बात करते हैं जो हमारे यहाँ सरकार है उनकी। जो हमारी इंडियन स्टेट्स है 2015 में इनका जो टोटल लोन था वो था 27 लाख करोड़ एंड अब 2025 में प्रोजेक्टेड है कि ये हो जाएगा अराउंड 94 लाख करोड़। आजादी से लेके अब तक 27 था, अब इमीडिएटली एकदम 94 हो गया 10 साल के अंदर अंदर। इससे उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा भी आर्टिकल देख लो। ये आर्टिकल ही बता रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास सैलरीज पे करने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्हें लाडली बहना ये सब टाइप की स्कीम्स देती रहनी है। बाईपोल्स के पहले लगभग 3,000 करोड़ की तो स्कीम्स लेके आ गए। पर ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स के बुरे हाल है, कुछ स्टेट्स ने एक्चुअली अपना डेट अच्छे से मैनेज कर दिया है, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा या गोवा। अब इनको एजुकेशन में खर्च करना चाहिए काफी सारा पैसा। जो रिकमेंडेड है वो है 6% ऑफ जीडीपी एंड ये ज्यादातर 2.6% तक ही आके रुक जाती है। अब दो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात ही क्या करें, न्यूज में भी आना कम हो गया है वो। सबसे पहले तो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन फ्रॉड कर चुके हैं, कितने सारे किसान खुदकुशी करके मर जाते हैं रोज के रोज। अब चलो इंडियन गवर्नमेंट की भी सुन लो। आजादी से लेके 2014-15 तक इनका जो लोन था वो था $880 बिलियन, पर 10 साल के अंदर अंदर ये हो गया $2 ट्रिलियन। एंड ऑल दिस वाइल जब टैक्स कलेक्शन वन ऑफ द हाईएस्ट हो रहा था पूरे देश में। प्रॉब्लमेटिक बात तो ये भी है कि कितने सारे पैसे सोशल स्कीम्स में खर्च हो गए, मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं करी जिससे रिटर्न आए। फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों को जॉब्स मिल जाती तो वो जब कमाने लगते तो फिर आपको जाके खुद टैक्स में रिटर्न मिलता। ये सब कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग को तो अनाज देना पड़ता है ताकि वो जीवित रहे। ये मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। एंड आई एम श्योर जब ये अनाउंसमेंट हुई होगी तो पार्लियामेंट में तालियां भी बजी होंगी, टेबल ऐसे थपथपाया होगा। तो भाई आप सब बोलेंगे कि भाई सोल्यूशन क्या है? भाई सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करो तो लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। खर्चा ऐसी चीज में करो कि लोगों को जॉब्स मिले। क्यों ऐसा बना रखा है लोगों को? क्यों ऐसी स्थिति है लोगों की कि भाई उनको खाना देना पड़ रहा है ताकि वो जीवित रहे? क्यों वो कुछ काम नहीं कर सकते? क्यों कमा नहीं सकते? क्योंकि इसमें जो मेन चीज आती है सामने, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे, ये सब आर्टिकल्स पढ़ोगे, जिसका रिसोर्स लिंक भी हम आपको दे देंगे, तो वो ये आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है अनएम्प्लॉयमेंट। जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये डेट क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा।